भारत में हमारे भारतीय बैंकों के साथ साथ स्विट्जरलैंड के बैंकों की भी चर्चाएं काफी ज्यादा होती रहती है। हालांकि यह भी दावा किया जाता है कि भारत के जो नामचीन हस्तियां हैं, जो बड़े रईस लोग हैं, उनके जो पैसे हैं वो स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा किए जाते हैं। दरअसल स्विस बैंक एक बार फिर से चर्चा में आ गया है और इस बार चर्चा में आने का कारण यह है कि साल 2020 में भारतीयों के पैसे स्विस बैंक में बहुत जबरदस्त तरीके से इन्वेस्ट हुए हैं, यानी कि वहां पर जमा किए गए हैं। देखिए, कोरोना काल चल रहा है, कईयों की नौकरियां जा रही हैं, कईयों की जो बिजनेस है वो ठप हो गए और इसी बीच भारतीयों के पैसे स्विस बैंक में बहुत बड़े अमाउंट में जमा हुए हैं। ये जब बात सामने आई तो कई तरह के आरोप लगे। दरअसल स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक की ओर से सालाना डेटा जारी किया गया है और साल 2020 में भारतीय रईसों और कंपनियों ने स्विस बैंक में सबसे ज्यादा पैसे जमा किए हैं, जिसके चलते अब रकम में बढ़ोतरी हुई है। भारतीयों और भारत की कंपनियों का जमा पैसा 20,700 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। यह आंकड़ा पिछले 13 साल में सबसे ज्यादा है। ये पैसे भारत स्थित ब्रांचों और अन्य वित्तीय संस्थानों के जरिए भेजे गए हैं। देखिए, अगर डेटा आप देखेंगे साल 2019 का और उसकी तुलना साल 2020 से करेंगे तो आप और भी ज्यादा चौंक जाएंगे, क्योंकि अमाउंट जो है वो बहुत तेजी से बढ़ा है। साल 2019 के अंत में स्विस बैंक में भारतीयों का पैसा 6,625 करोड़ रुपए था और साल 2020 में स्विस बैंक में भारतीयों का पैसा बढ़कर 20,700 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया। मतलब एक साल में करीब 14,075 करोड़ रुपए जमा हुए। देखिए, वैसे गली मोहल्ले में आप देखेंगे तो बात यही चलती है कि स्विस बैंक में जमा पैसों का मतलब होता है काला धन, यानी कि जो लोग पैसे छिपा रहे हैं वो स्विस बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, वहां अपना जो काला धन है उसे जमा करते हैं ताकि कोई रिकॉर्ड ना रहे। ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि धारणा बनी हुई है, लेकिन ये सच है या नहीं इस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी वजह हम आपको जरूर बताएंगे जिसके कारण स्विस बैंक में पैसे ज्यादा से ज्यादा लोग जमा कराना चाहते हैं। दरअसल पैसे स्विस बैंक में सुरक्षित सबसे ज्यादा माने जाते हैं और अपनी प्राइवेसी पॉलिसी की वजह से स्विस बैंक की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। यहां तक कि ग्राहकों की जानकारी किसी से भी शेयर स्विस बैंक की ओर से नहीं की जाती है। खैर, ये सब बात तो अलग अलग है, लेकिन देखा जाए तो भारतीयों के पैसे साल 2020 में बहुत ज्यादा जमा हुए हैं और भारत जो है श्रीलंका जैसे देशों से भी आगे निकल गया है स्विस बैंक में पैसे जमा कराने के मामलों में। अब ये सब चीजें जब चल रही थी तो कहीं ना कहीं सवाल उठने ही थे और सवाल उठे, कांग्रेस जो है वो हमलावर हो गई। कांग्रेस की ओर से रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया। इसके अलावा गुजरात के पूर्व सीएम ने भी निशाना साधा, एक वीडियो ट्वीट किया है। क्या है उस वीडियो में, आप जरा देखिए। मुझे बताइए, ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए? अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपये? ये हमारे एमपी साहब कह रहे थे, रेलवे लाइन, ये काला धन वापिस आ जाए, जहां चाहो वहां रेलवे कर सकते। ये लूट चलाई है और बेशर्म होकर के कहते हैं सरकार आप चलाते हो और पूछते मोदी को कि कैसे लाए। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी और हिंदुस्तान के गरीबों के लिए काम लाई जाएगी। ये जनता के पैसे हैं, गरीब के पैसे हैं। हमारा किसान खेत में मजदूरी करता है, उससे निकला हुआ धन है, वो धन पर हिंदुस्तान का अधिकार है, हिंदुस्तान के कोटि कोटि गरीबों का अधिकार है और उनको वो धन मिलना चाहिए। ये हम संकल्प। देखिए, वीडियो कमोवेश साल 2014 के पहले का है, जब
लोकसभा इलेक्शन नहीं हुए थे उस वक्त नरेंद्र मोदी और बीजेपी एक तरह से कांग्रेस पर हमलावर थी और कांग्रेस पर यही आरोप लगाए जा रहे थे कि काला धन जो है वो भारत से जा रहा है और कांग्रेस इस पर कुछ नहीं कर रही है। अब रणदीप सुरजेवाला ने भी इसे लेकर सवाल उठाए हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने ट्वीट के जरिए सीधे सीधे मोदी सरकार पर आरोप लगाए हैं। मोदी सरकार का एक वीडियो भी उन्होंने पोस्ट किया है और उसके जरिए सवाल उठाए हैं। खैर, एक सवाल यह भी उठता है कि क्या हम और आप यानी कि आम जनता स्विस बैंक में अकाउंट खुलवा सकती है? एक धारणा यह बनी है कि नहीं खुलवा सकती, क्योंकि जो रईस लोग हैं वही वहां पर अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन यह सब गलत है। हम और आप भी चाहें तो स्विस बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन उसके कुछ नियम है, वो नियम आपको हम बताते हैं। इन बैंक में हर वो व्यक्ति खाता खुलवा सकता है जो 18 साल से ऊपर हो और उसके पास वैध पासपोर्ट होना चाहिए। बैंक उन लोगों की रिक्वेस्ट को कैंसिल कर सकता है जिनके बारे में पता चले कि उनकी आय गलत तरीके से हो रही है। तो कुल मिलाकर यह धारणा तो गलत है कि हम और आप बैंक में अकाउंट, स्विस बैंक में अकाउंट इनफैक्ट नहीं खुलवा सकते हैं। एक बात यह भी है कि स्विस बैंक में एक मिनिमम जो अमाउंट रखना होता है वो जरूरी है। जैसे भारत के कुछ बैंक में है वैसे ही स्विस बैंक के अकाउंट में भी ये जरूरी होता है। कुल मिलाकर साल 2020 में जहां कोरोना काल में लोगों की नौकरियां गई, वहीं स्विस बैंक में कुछ भारतीयों की ओर से गजब तरीके से पैसे भी जमा किए गए हैं।